वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज राजीव यार। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग का दिन बहुत शुभ रहा। और मैं शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे बाकी के वीडियोस भी देखिए, उन्हें लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि मेरी फैमिली जो है वो धीरे धीरे ग्रो होती रहे और मैं और भी आगे अच्छे से अच्छे वीडियोस लेके आता रहूँगा। आज के टॉपिक से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए जो ग्रोथ है, मेरे यूट्यूब चैनल की जो प्रोग्रेस है, मैं इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ अपने वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी और अपनी परफॉर्मेंस में। तो मैंने धीरे धीरे अपना ट्राइपॉड लिया था। अब उसके बाद आज जो मेरे पास एक प्रोडक्ट आया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अमेजोन के थ्रू मैंने इसको मंगवाया था और आज डिलीवरी हुई है। इसका नाम है बोया। ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये बोया का माइक है, बोया BY-M1। तो आज मैं ये काफ़ी यूट्यूब में और ब्लॉग्स में मैंने सर्च करने के बाद, स्टडी करने के बाद, रिव्यूज़ देखने के बाद मैंने लिया है। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूं कि इसका क्या एक्सपीरियंस है। अभी मैं इसको अनपैक करूंगा और उसके बाद मैं इसको इंस्टॉल करूंगा और मैं इस वीडियो को ही कंटिन्यू करूंगा इस माइक को यूज़ करके। और मैं आपसे चाहता हूं कि प्लीज़ अपना रिव्यूज़ दें, मुझे अपना जो फीडबैक है वो मुझे दें कि मेरी ऑडियो क्वालिटी कैसे आ रही है। तो अब मैंने अपना माइक जो है वो इंस्टॉल कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो मेरी जो पहले की ऑडियो की एक्सपीरियंस है उससे थोड़ी सी बेटर हो गई होगी। ये माइक काफ़ी बजट वाला माइक है। मैंने इसको अराउंड 700-800 रुपये में लिया है। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको इंटरेस्ट लगे तो प्लीज़ इस लिंक में जाइएगा और परचेज़ कीजिएगा। तो अब मैं माइंड के फिटनेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा इसके पहले वाला व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा। इसमें मैंने माइंड की डेफिनेशन और एबिलिटी के बारे में बात की थी। तो आज मैं जो बताने वाला हूँ वो है माइंड के फिटनेस में हम लोग कैसे इन्वॉल्व हों, माइंड की फिटनेस कैसे हो सकती है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो पहले मैं इससे दोबारा स्टार्ट करना चाहूँगा कि माइंड जो है कोई मैजिकल चीज़ नहीं है। माइंड कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इस बॉडी का एक पार्ट है, जैसे हमारे लंग्स, किडनीज, हार्ट, ब्रेन का एक पार्ट है माइंड। तो इसको हम लोग, इसकी फिटनेस के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो माइंड, जैसे कि मैंने आपको कहा, हर बॉडी का पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम लोग का जो बॉडी सिस्टम है एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो माइंड को भी कंट्रोल करने का सेम तरीका होता है जिस तरीके से हम अपनी बॉडी की फिटनेस देखते हैं और हम लोग अपने हेल्थ की जितने भी फिटनेस, हेल्थ केयर जैसे करते हैं वैसे ही माइंड का भी केयर करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं फूड के रिलेटेड टॉपिक में उठाता हूँ, क्योंकि फूड जो है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे माइंड की, यानी कि मेंटल फिटनेस की जो है सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो फूड है। क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में बात नहीं करूँगा, मैं कोई प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात नहीं करूँगा। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपने कुछ हैवी खा लिया हो या फिर कुछ जंक खा लिया हो तो आपको थोड़ा सा लेजीनेस फील होने लगता है, आपको आराम करने का मन करता है, या फिर आपको कुछ अजीब सा फील होता है, जो कि तबीयत खराब लगने लगती है, या फिर कभी आपको कुछ उल्टियाँ आने लगती हैं, या फिर अगर आपने कम खा लिया हो। मैं इस दूसरे साइड के एंगल से भी मैं बताता हूँ। अगर आपने जितनी ज़रूरत थी उससे कम खा लिया हो तो आपको बार बार भूख लगती है। और अगर आपने काफ़ी टाइम से खाना नहीं खाया हो तो आपको ऑब्वियसली भूख तो काफ़ी टाइम से नहीं खाया तो लगेगी ही। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे माइंड तक मैसेज डिलीवर करता है। जैसे कि अगर आपको जो भी फीलिंग्स होती है खाना खाने से लेकर खाना ना खाने तक का, वो सारी चीज़ें, जो भी फीलिंग्स है वो माइंड में डेवलप होती हैं। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं तो उसमें भी मैंने कहा एक थर्स्ट का, यानी कि प्यास लगने का एग्जाम्पल दिया था। अगर आपका गला सूखता है तो आपका जो गला है, ये वाला जो पार्ट है, ये आपको ब्रेन में प्रोसेस होकर मैसेज भेजता है कि गला सूख गया है। देन द माइंड स्टार्ट प्रोसेसिंग एंड स्टार्ट फंक्शनिंग। तो वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। हम लोग जो खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं,
कब नहीं खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है। तो ये हो गया एग्जाम्पल। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। अगर सपोज मैंने कुछ जंक फूड खा लिया या फिर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा यानी कि मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा खा लिया, तो मुझे जो लेजीनेस आती है ये मेरे को मेरे माइंड के फंक्शनिंग को अफेक्ट कैसे करता है। अब मैं सपोज मुझे लेजी फील होता है तो मैं बाकी के और भी काम है, मतलब मेरा शरीर ही एक फैक्टर नहीं है मेरी लाइफ में। मेरे को काम करना है, या कोई स्टूडेंट है तो उसको पढ़ाई करना है, कोई बिजनेसमैन है तो उसको बिजनेस करना है, कोई हाउसवाइफ है तो उसको अपना घर चलाना है। तो काफ़ी चीज़ें, सब लोग को लाइफ में अपना अपना काम होता है। तो वो लेजीनेस एक चीज़ होती है जो माइंड डेवलप करती है, हमारा जो ब्रेन जो है वो डेवलप करता है, और माइंड जो है उस मोड में आ जाता है। MODE, मैं हिंदी वाला मोड नहीं बोल रहा हूँ, मोड मतलब कर्व। तो मैं उस मोड की बात कर रहा हूँ, उस मोड में आ जाता है, उस जोन में आ जाता है, एक लेजीनेस के जोन में आ जाता है, एक कंफर्ट जोन में आ जाता है, या फिर एक मोटिवेटेड जोन में आता है। वो अपने अपने मोड में आ जाता है। अगर मैं लेजीनेस के मोड में आ गया तो ये जो मोड है इसकी वजह से मैं हर चीज़ में लेजी हो जाऊंगा। मेरे जितने भी काम है उसको मैं डिले करूंगा, मैं बोलूँगा यार चलो बाद में, मेरे को कंटाल आ रहा है। कंटाल मतलब लेजीनेस, तो ये सब आ रहा है। तो ये सब चीज़ें अपने आप धीरे 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 हर चीज़ में इफेक्ट करने लगता है। अब मैं हेल्दी फूड की बात करूँ तो अगर मैंने हेल्दी फूड खाया और उतनी ही क्वांटिटी में खाया जितनी क्वांटिटी की मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम में क्या होता है कि मेरा जो बॉडी, जो मेरा स्टमच है, जो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये मेरे ब्रेन को कोई भी तरीके का मैसेज नहीं भेजेगा कि मेरे को अभी खाना चाहिए या फिर मेरे को अभी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका जो है उसका फंक्शनिंग अपना हो रहा है, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। तो जब डिस्टरबेंस नहीं होगी तो आपका माइंड जो है उसकी जो फोकस है जहाँ होना चाहिए, यानी कि जहाँ आपका डे आपने प्लान कर रखा है उस प्लान पे आपका माइंड फोकस करेगा, और ना कि उसको डाइवर्ट करके आपको बॉडी पे या फिर कुछ चीज़ों में वो फोकस करेगा। अब आते हैं भूखे रहने का इफेक्ट या कम खाने का इफेक्ट। भूखे रहने का इफेक्ट या कम खाने का इफेक्ट मतलब जब आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फूड इंटेक या कैलोरीज इंटेक नहीं लेते हैं, या फिर आप खाना ही नहीं खा रहे हैं बिल्कुल, या फिर कम क्वांटिटी में खा रहे हैं, तो उसमें उस केस में क्या होता है, आपके ऑर्गन्स जो है फंक्शन करने में उसको डिस्टर्बेंस आता है। तो उसके डिस्टर्बेंस की वजह से वो आपके माइंड को यानी कि आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि भाई मेरे को खाना चाहिए, मेरे को कैलोरीज चाहिए, मैं फंक्शन नहीं कर पा रहा हूँ। और इसकी वजह से आप जिस चीज़ में फोकस रखते हैं या फिर किसी चीज़ में कंसंट्रेशन रखते हैं तो उस चीज़ में आपको डिस्टरबेंस आती है। उस चीज़ में डिस्टरबेंस आने की वजह से आपके जो दिन के जो भी प्लान्ड रूटीन है होगा, या फिर आप किसी काम में लगे हैं, पढ़ाई में लगे हैं, बिजनेस में लगे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में आपका फोकस हटेगा, आप चीज़ों में मिस्टेक करने लगोगे, चीज़ें गलत होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपका माइंड बार बार डिस्टर्ब हो रहा है उससे। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी कि खाना, बेकार का खाना खाने से या फिर एक्सेस खाने से क्या होता है, हेल्दी खाने से क्या होता है, और आपका तीसरा है कि भूखे रहने से या कम खाने से क्या होता है। अब आते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में जो आपको हेल्प कर सकता है माइंड को हेल्दियर बनाने में, यानी कि माइंड के फिटनेस से रिलेटेड हो सकता है। कुछ लोग आपके हो गए स्पोर्ट्स खेलने में, कोई बॉडी बिल्डिंग करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, जॉगिंग करता है, योगा करता है, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हमारे हेल्थ को हेल्दी बनाता है, हमारी बॉडी को हेल्दी बनाता है, प्लस वो माइंड को भी हेल्दी भी बना सकता है, और उसको अगर आप तरीके से ना करें तो वो बिगाड़ भी सकता है। तो यानी कि पहले तो मैं आ जाता हूँ उन लोगों के बारे में जो कि एक्टिविटीज़ करते ही नहीं हैं, यानी कि अगर वो मोटे नहीं है तो उनको ऐसा लगता है कि भाई मुझे एक्टिविटी नहीं करने की ज़रूरत है क्योंकि मैं ऑलरेडी पतला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो बॉडी बिल्डर्स हो गए, स्पोर्ट्स खेलने वाले हो गए, बड़े बड़े नेशनल लेवल के जो कि डेली इतने सालों से खेल रहे हैं, इनका भी ज़रूरी नहीं है कि ये मेंटली फिट हैं। तो ये जो एक्टिविटी है दिस इज़ रिलेटेड टू प्रैक्टिस।
हम लोग जो एक्टिविटी करते हैं एक से प्रैक्टिस, हम लोग एक एक्टिविटी को डेली करते हैं, डेली परफॉर्म करते हैं, तो एक प्रैक्टिस के फॉर्म में ये जाता है। मतलब मैं आज भी कर रहा हूँ, कल भी कर रहा हूँ, परसों भी कर रहा हूँ, और इसको लगातार इम्प्रूव भी करते जा रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं एक्सरसाइज करने की बात करूँ, या फिर जिम में जाके आप जो डंबल वगैरह उठाते हैं, तो सपोज मैं आज से एक हफ्ते पहले मेरी एबिलिटी थी कि मैं 5 किलो उठाऊं, तो आज मेरी एबिलिटी शायद उससे बढ़कर 10 किलो की हो जाएगी, यानी कि मेरी स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। तो मुझे जो है इस चीज़ का जो प्रोग्रेस हुआ है, वह 5 किलो से 10 किलो जो मैंने स्ट्रेंथ गेन किया है, मसल को तो मैं बाद में बात करूँगा, जो स्ट्रेंथ डेवलप हुआ मेरा, मेरे को 10 किलो उठाने की शक्ति आई है, जो ये डेवलपमेंट, ये जो प्रोग्रेस हुआ ये मेरे दिमाग में बैठेगा। उसके बाद ये जब बैठ जाता है दिमाग में, तो मैं एक्सपीरियंस गेन करता हूँ, और उस एक्सपीरियंस मेरे को एक कॉन्फिडेंस देती है कि आज मैंने 10 किलो उठाने की स्ट्रेंथ गेन की है, तो मैं आने वाले 2 हफ्तों में शायद 15 किलो उठा सकता हूँ, अगर मैं यही प्रोग्रेस को प्रैक्टिस करता रहूँगा। तो ये एक चीज़ अडाप्ट हो जाती है कि हमें हर चीज़ को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। नाउ अब काफ़ी ऐसे लोग हैं जो डेली इतने सालों से, बॉडी बिल्डर्स को लगा लीजिए या फिर कोई योगा स्पेशलिस्ट को लगा लीजिए, तो माइंड वाइंड रिलैक्स कर लेते हैं वो योगा से। उन लोग का क्या होता है, वो प्रैक्टिस तो अप्लाई करते हैं खाली बॉडी बिल्डिंग में, लेकिन वो ये जो चीज़ है इसको लाइफ के बाकी चीज़ों में वो अप्लाई नहीं करते। मतलब हर चीज़ में ये प्रोग्रेस जो हुआ है, ये एक्टिविटी जो हुई है, जो स्ट्रेंथ हुआ है, जो गेन किया है, जो कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस हर चीज़ में गेन हो सकती है। हर चीज़ को प्रैक्टिस करके डेवलप किया जा सकता है, हर चीज़ में प्रोग्रेस लाया जा सकता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई का एक्सरसाइज की तरह अगर आप पढ़ाई करेंगे एक डिसिप्लिन के साथ, कि मैं आज 1 घंटा इतना पढ़ूंगा डेली, कल ये घंटे इसको प्रैक्टिस करूंगा, परसों मैं अकाउंट्स, मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, फार्मूलाज जो भी है मैं इसको प्रैक्टिस करता रहूँगा, तो मैं अपने आप इन चीज़ों में स्ट्रांग होता रहूँगा। मेरे को इन चीज़ों में और सीखने की इच्छा होगी। जैसे कि मैंने कहा, मेरे को और वेट उठाने की इच्छा होगी, मेरे को और स्ट्रेंथ बढ़ाने की इच्छा होगी, वैसे ही मेरे को और सीखने की इच्छा होगी। तो ये सब चीज़ें अगर हम किसी और चीज़ों में अप्लाई नहीं करते हैं, यही सिस्टम किसी और चीज़ों में अप्लाई नहीं करते हैं, तो वहाँ आपका मेंटल फिटनेस जो है, माइंड का फिटनेस जो है, वहाँ फेल होता है। तो ये चीज़ें भी हम लोग को देखना पड़ता है कि खाली फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज जो है ये हमें एक एक्सपीरियंस देता है, ये सबसे ज़रूरी है। अगर आप फिजिकल फिटनेस में नहीं है तो आपको इस चीज़ का रियलाइज़ नहीं होगा। जो लोग पतले हैं उन लोग को अगर लग रहा है कि नहीं करना चाहिए, तो उनको इन सब चीज़ों का रियलाइज़ नहीं होगा कि आगे प्रोग्रेस कैसे करना है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं जब पतला था, काफ़ी साल पहले पतला था, मेरे मेरे पास एबिलिटी थी कि मैं काफ़ी चल सकता था। अब मैं इतना चलता था कि मुझे रियलाइज़ भी नहीं होता था कि मैं थक गया हूँ। उसके बाद जब मैं वर्क लाइफ में आया, धीरे 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 सालों साल में मैं थोड़ा वेट गेन करने लगा, मेरी एक्टिविटीज़ में चेंजेस होने लगी, क्योंकि मेरी बॉडी इतनी यूज टू नहीं थी कि मेरे ओवर वेट को कैरी कर सके। उसके बाद जब वो कैरी करने की कैपेबिलिटी जब उसमें नहीं थी, तो मैं चलना कम लगा, क्योंकि मेरी सांसें फूलने लगी, ऑब्वियसली मैं थक जाता था। तो इसमें मेरी एक्टिविटीज़ जब चेंज होने लगी, मतलब खाली चलने में नहीं, ये जो आती है एक्टिविटी जब चेंजेस होती है, ये जो टाइम होता है, ये हर आपके लाइफ में हर एक एक्टिविटी में अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कुछ लोग की ऐसी बात करूँ जो खाना भी खुद बना के खाने में पसंद करते थे, अगर उन लोग को भी वो ओवरवेट हो जाते हैं, या फिर वो वीक हो जाते हैं, या फिर वो लेजी हो जाते हैं, तो वो लोग भी धीरे धीरे अपनी एक्टिविटीज़ को बदल देते हैं, यानी कि खाना बनाना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे बाहर से ऑर्डर कर लिया, या किसी के घर चले गए, या घर वालों से बनवा लिया। तो ये चीज़ें आपकी जो एक्टिविटीज़ हर चीज़ में अप्लाई होती है, क्योंकि माइंड जो है, जैसे कि मैंने कहा था, उस मोड में आ जाता है। अगर वो लेजी हो जाता है, उस लेजी वाले मोड में आ जाता है। वो टायर्ड होता है तो वो टायर्ड वाले मोड में आ जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप थक जाते हो तो आप कोई भी काम में फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप हर काम के लिए आप थके हुए हो, आपको आराम की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे ही हर चीज़ माइंड के लिए भी
सेम होता है। माइंड, अगर आप एक चीज़ के लिए फ्रेश है तो आप हर चीज़ के लिए फ्रेश है, एक चीज़ के लिए टायर्ड है तो आप हर चीज़ के लिए टायर्ड है, एक चीज़ के लिए आप लेजी हो तो हर चीज़ के लिए लेजी हो जाते हैं। ये नहीं कि मेरे को यार ये काम में मेरे को लेजी हो रहा हूँ लेकिन मैं वो काम कर दूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप एक चीज़ के लिए लेजी है तो आप दूसरे चीज़ के लिए भी लेजी ही हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं मैं वो काम कर लूँगा, ये काम नहीं कर सकता, तो इसमें आपके इंटरेस्ट की बात आती है, इसमें लेजीनेस की बात नहीं आती। इससे मैटर ऑफ चॉइस, ये अलग ही चीज़ हो जाती है। तो अब जो ओवरवेट हो गए, जो लेजीनेस वाले हो गए, अगर ये वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो जब ये लोग अपना वेट का प्रोग्रेस, जो वेट जो लूज करना स्टार्ट करते हैं, इन लोग के पास मसल में स्ट्रेंथ आती है, इन लोग के पास एबिलिटी इतनी आ जाती है कि पहले वो 5 किलोमीटर चलते थे अभी 10 किलोमीटर चलने लगे, तो इनको भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मैं अगर ये कर सकता हूँ तो मैं अपना जॉब में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं अपना पढ़ाई में भी अच्छा फोकस कर सकता हूँ। बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है जो कि डेली करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ अचीव कर लिया और उस दिन आपने छोड़ दिया, इसके बाद आप वापस उसी जोन में आओगे, काफ़ी चीज़ों में बदलाव आती है। तो ओवरवेट वालों को इन्हीं चीज़ों की वजह से जो एबिलिटी नहीं होती है तो वो लोग ट्राई करना छोड़ देते हैं। एक दिन 2 दिन करते हैं, उसके बाद वो थक जाते हैं, वो लेजी जोन में आ गए या टायर्ड जोन में आ गए, उसके बाद वो थक गए। देन उसमें क्या होता है कि यार मैं कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाता। जब कॉन्फिडेंस आदमी गेन नहीं कर पाता, अपने आप पे बिलीव करना स्टॉप कर देता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा। ये सबसे पहला उनके दिमाग में आता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। जब वो ऐसा बोलने लगता है तो जब मैं वही जोन की बात आ जाती है इसमें भी, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आ जाती हैं, मतलब अगर मैं ये नहीं कर सकता तो कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब तो ये हो जाता है उनके माइंड में। ये अगर आपको स्टार्ट कर दो कुछ भी, अगर आज ही स्टार्ट कर दो मेरे को आज से वर्कआउट करना है, मैं आज जाता हूँ जिम में, मेंबरशिप ले लेता हूँ और डाइट में स्टार्ट हो जाता हूँ कि मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, मैं जंक फूड छोड़ देता हूँ, मीठा खाना छोड़ देता हूँ। तो इन सब चीज़ों को अगर आप प्रोग्रेस करने लगते हो तो आप अपने आप में, अपने माइंड में जब इफेक्ट आपको दिखेगा तो आपको धीरे धीरे हर एक्टिविटीज़ में आपको इफेक्ट दिखेगा। वो इसलिए क्योंकि आपका माइंड जो है उसकी फिटनेस बढ़ रही है, आपकी माइंड एकदम फिट हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, और वो हर चीज़ में उसमें मतलब उस मोड में आ जाता है, वो स्ट्रांग फिट मोड में आ जाता है, तो वो हर चीज़ में वो स्ट्रांग और फिट रहता है। और अगर वो लेजी और वीक मोड में रहता है तो हर चीज़ में लेजी और वीक मोड में ही रहेगा। अगर वो डिप्रेस्ड मोड में रहता है वो हर चीज़ में डिप्रेस्ड होगा, लोगों से भी डिप्रेस रहेगा, अकेले रहना पसंद करेगा। तो ये सब चीज़ें, ये आपकी माइंड आपको कंट्रोल करती है। तो अगर आप माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि माइंड आपके हिसाब से चले, तो आपको अपना माइंड को स्ट्रांग करना पड़ेगा। क्योंकि लेजी माइंड किसी को नहीं चाहिए होता है, सबको स्ट्रांग माइंड, एक्टिव माइंड चाहिए होता है, और काफ़ी परफॉर्मिंग और हैप्पी माइंड चाहिए होता है। किसी को डिप्रेस रहना पसंद नहीं है। तो डेफिनेशन और एबिलिटी के बाद मैंने ये जो माइंड के जो फिटनेस के बारे में बताना है इसलिए समझा क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी लोग ये समझते हैं कि अपना जो बॉडी का फिटनेस है और फूड है इसको माइंड के रिलेटेड कुछ लेना देना नहीं होता है। क्योंकि ऐसे बहुत बड़े लोग होते हैं जो सेलिब्रिटीज़ हो गए या फिर कोई भी बिजनेसमैन हो गए, वो भी मोटे हैं, पतले हैं, आपके वीक हैं, लेजी हैं, तो वो भी सक्सेसफुल है लाइफ में। तो इससे ये कुछ लेना देना नहीं होता। देखिए, सक्सेसफुल होना लाइफ में एक अलग बात है, लेकिन माइंड को फिट रखना एक अलग बात है। माइंड आपका फिट रहेगा तभी आपको जो सक्सेस है उसमें आप सक्सेसफुल ही रहेंगे। क्योंकि सक्सेसफुल जो है वो अलग चीज़ है। सक्सेस मतलब आपको डेली सक्सेसफुल होना ज़रूरी है। आज मैं सक्सेसफुल हूँ, कल मैं सक्सेसफुल था, आगे सक्सेसफुल होऊंगा, इसका जो कॉन्फिडेंस है ये इसी एक्टिविटीज़ से आती है। मतलब आपका खाने पीने की आप हैबिट से, आपके एक्सरसाइज की हैबिट से, जो भी डेली आप प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि अगर आप सक्सेसफुल रहने की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सक्सेसफुल होंगे। अगर हाँ, कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी लोगों की एबिलिटीज़ अलग अलग होती है। जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि हर इंसान अलग होता है, उसकी एबिलिटी अलग होती है, उसकी कैपेबिलिटी अलग होती है।
उसकी लिमिट अलग होती है, उसकी कैपेसिटी अलग होती है। तो वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो खाने पीने में कंट्रोल नहीं करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं फिर भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं सबके सिचुएशन के हिसाब से होती है। तो अब आपको ये देखना है कि आप किस सिचुएशन में हैं, आपके क्या प्लान्स हैं। अगर आपको सक्सेसफुल होना है या फिर अपने और अचीवमेंट लेनी है, जैसे कि बिजनेस में और ग्रोथ लेनी है, जैसे कि आपको पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं, एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं, या फिर अपने कंपनी में जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उसमें प्रमोशन चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए फोकस चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए माइंड में यानी कि मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए ये सब सस्टेन करने के लिए। तो ये जो मेंटल स्ट्रेंथ को अगर आपको स्ट्रांग बनाना है, यानी कि माइंड को अपना स्ट्रांग बनाना है, यानी कि मैं और एक भाषा में बोल लेता हूँ, यानी कि आपको स्ट्रांग रहना है अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि माइंड जो है उसको कंट्रोल करना डेली चैलेंज है। मतलब एवरी मिनट का चैलेंज है कि वो कभी भी आपको ओवरटेक कर लेगा, कभी भी वो आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा, और आपको इस चीज़ को रियलाइज़ भी नहीं होगा कि वो उसने कब आपको स्टार्ट किया कंट्रोल करना। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पता चल गया होगा कि मेंटल फिटनेस यानी कि माइंड के फिटनेस की कितनी ज़रूरत है, माइंड को हेल्दी रखना कितना ज़रूरी है, ताकि आपको उसमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, अपने डॉक्टर से, अपने फिटनेस कोच से, अपने एक्सपर्ट से आप कंसल्ट कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में और भी चेंजेस ला सकें। क्योंकि माइंड ही है जो अपने आप को चेंज करने में मदद कर सकता है, मतलब अपने आप को अपनी पहचान बनाने में मदद कर सकता है, आपकी लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको करने में मदद कर सकता है। मैं बहुत जल्द आऊँगा और भी वीडियोस लेके और भी डिटेल में काफ़ी चीज़ें लेके। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।